अब हम क्या कह रहे हैं, यहाँ तक क्लैरिटी है भाई। अब हमें कहा गया कि जैसे कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दी गई, लेट्स से ऊपर वाली ax² - 2x - 8। तो सबसे पहली चीज, x² का कोफिशिएंट क्या हो गया भाई, कितना हो गया, तो क्या आएगा, +1। कतई बैंगन में क्या, +1 यार। तो एक बात लगा रहे थे, मनी को बोला था। नहीं, मैंने तो 0 सुना। अच्छा, मैंने 0 सुना। तो तेरा सुना पहले से, फिर उसका सुना, दोनों का 0 लगा। क्या कर रहे हैं, आज कुछ नहीं लिखा हुआ तो 1 लगा दो, तो इसका +1 हो गया। दूसरे का क्या हो गया, -2। और तीसरे का क्या हो गया, माइनस। क्या ये बात समझ में आई या नहीं, इसमें कोई डाउट तो बताओ पहले, क्लैरिटी एकदम ओके। अच्छा, अब क्या होता है, जीरोस ऑफ इक्वेशन, ये तो आपको निकालना ही पड़ेगा मुझे लगता है, ये तो जीरो, ध्यान सुनिए। अब जीरोस इक्वेशन कैसे निकालें, तो जनरली अब हम क्या करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर इसके जैसे हमने जीरोस मान लिए, मान लो अल्फा एंड बीटा। क्या मान लिया, अल्फा और बीटा। तो अब इसमें क्या होता है, एक होता है सम ऑफ जीरोस और एक होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ध्यान सुनिए, एक होता है सम ऑफ जीरोस और एक होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अभी इसको थोड़ा अलग बताते हैं, इसको काम में आएगा ये, ध्यान सुनिए। तो पहले अपन लोग इसको हटाते हैं, क्या कह रहे हैं हम, जैसे जीरोस आए तो सबसे पहले हम आते हैं सम ऑफ जीरोस पे और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पे। पहले तो क्लैरिटी वो समझ में आनी चाहिए, एक होता है सम ऑफ जीरोस और एक आता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब सम ऑफ जीरोस क्या होता है, तो सम ऑफ जीरोस होता है, सम मतलब ऐड करना, तो जीरोस को ऐड कर दो, तो सम ऑफ जीरोस मतलब अल्फा मल्टी प्लस बीटा। जबकि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब प्रोडक्ट करना है, मल्टीप्लाई करना है, मतलब अल्फा मल्टीप्लाइड बाय बीटा। क्या बात समझ में आई है नहीं। अब अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, तो एक्चुअली क्या होता है, बीच में यहाँ पे जो होता है इस वाले पार्ट को डिवाइड बाय ए, तो हम क्या कहते हैं, सम ऑफ जीरोस तो होता है -b/a और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है c/a। ये याद रखना है। क्या बात समझ में आ रही है, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस बी, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस c/a और सम ऑफ जीरोस -b/a, ये याद रखना है। तो समझ आ रहा है बेटा। तो सम में हम क्या करते हैं, जो b आया हमारा, जो पीछे हमने b कितना आया था -2, ठीक है, तो उसकी जगह b की जगह वो आ जाएगा। जैसे अभी हमने b क्या लिखा, एक तरीके से यहाँ पर -2, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ b की वैल्यू आई -2 और ये कितना है, +1। इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा कितना आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा। 2 ही आ गया, माइनस से माइनस कट गया, 2 आ गया। सिमिलरली अगर मैं c अपॉन ए करूँ, तो c कितना है, -8, तो -8/1, मतलब अल्फा मल्टीप्लाइड बीटा कितना हो गया, 8। क्लैरिटी है या नहीं, माइनस का। इसका मतलब अब अल्फा की वैल्यू कुछ होगी और बीटा की कुछ होगी। अब यहीं पे फैक्टर बना के सोचो, 4 और 2 आ जाता है, 4 और -2, 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा, और 4 को -2 से मल्टीप्लाई करोगे तो -8 आएगा। क्लैरिटी है या नहीं। तो इसका मतलब हमें ये भी समझ में आ गया डायरेक्टली कि अल्फा जो होगा दैट वुड बी 4, बीटा जो होगा दैट वुड बी -2, एंड सिमिलरली, अच्छा इसका उल्टा भी हो सकता है क्या, कि अल्फा -2 हो जाए और बीटा क्या हो जाए, तो एक ही बात है, मतलब इसका तो कोई फर्क नहीं है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, तो ये समझ में आना चाहिए। ये अभी हमने कौन सा मेथड किया है, जो अभी मैंने यूज किया है अल्फा बीटा के लिए, इसको हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट एंड ट्रायल की मुझे बेसिक टेबल्स याद थी, मैंने ट्राई किया और याद हो गया, हिट एंड ट्रायल मेथड, मतलब हमारा काम चल गया। कोई डाउट है यहाँ तक तो पहले मुझे बताओ। हाँ भाई, पक्का क्लैरिटी है। देखो भाई, ये जीरोस ही एक तरीके से फैक्टर्स होते हैं, जीरोस ही एक तरीके के सॉल्यूशंस होते हैं। अब वो कैसे होते हैं वो मैं भी बताता हूँ, पहले यहाँ तक कोई डाउट है तो पहले मुझे बताओ। क्लैरिटी तेरे को भाई, बिल्कुल सब तरीके से। अच्छा, इस 4 और -2 को निकालने का एक और तरीका होता है। एक तो मैंने अल्फा प्लस बीटा करके निकाल लिया, उसके बाद हिट एंड ट्रायल कर दिया, एक तो तरीका हो गया ये। दूसरा जो तरीका होता है वो इसी चैप्टर, मतलब है हमारे अगले चैप्टर का आ जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग भी है, प्लस एक और भी आता है। कभी कभार क्या होता है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से हर बार नहीं हो पाता, दो हमें कोशिश सबसे पहले मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से ही करनी है, लेकिन जो अभी हमने किया वो कहीं ना कहीं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग ही होती है। तो दो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हमेशा काम में आती है,
कुछ केसेस में जब थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है तो काम में नहीं आएगी। उसके लिए फिर करना क्या है, हमें ध्यान से देखना। मेरी जनरल इक्वेशन क्या थी, ax² प्लस bx प्लस c, ये मेरी fx है। बात समझ में आ रही है नहीं? तो इसका जो फैक्टर बनेंगे इसको लिखते हैं x1, 2। वो कैसे आएगा, लिखते हैं -b प्लस माइनस रूट में b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। ये तुम्हें ध्यान रखना है। आई नो शुरुआत में ये डिफिकल्ट लगेगा फॉर्मूला याद करना, लेकिन याद होना चाहिए, बगैर उसके काम नहीं चलेगा एक्चुअली तुम्हें। ये सेकंड चैप्टर, फोर्थ चैप्टर का वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आएगा, मैं अभी से करा। क्लैरिटी है? क्या कह रहा हूँ, -b प्लस माइनस रूट में b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2। एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन निकालने के लिए। जैसे अभी हमने देखा कि हमारे पास a की वैल्यू कितनी थी, +1, b की वैल्यू थी -2 और c की वैल्यू कितनी थी, -8। इसको वैल्यू में देखो कुछ मिनट करता हूँ। b कितना आया, -2, तो पहले ही माइनस था, b का -2 और आ गया, प्लस माइनस रूट -b -2 है, -2 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड 4। a कितना है हमारे पास 1 और c है हमारे पास -8 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 1। क्या मेरी बात समझ में आई, कैसे फॉर्मूला डाला वैल्यू? अच्छा, अब हमने क्या किया यहाँ पे, माइनस माइनस हमने प्लस, ये +2 आ गया, प्लस माइनस 2 का स्क्वायर 4 होगा, माइनस माइनस हमारा प्लस हो गया विच इज 32 डिवाइडेड बाई 2। फिर यहाँ करेंगे 2 प्लस माइनस, ये हो गया √36/2। फिर हम करें 2 प्लस माइनस 6/2। अब इसका मतलब x1 2 की दो वैल्यूज आ गई, एक बार x1 लिखेंगे और 2 + 6/2 लिखेंगे, और एक बार x2 लिखेंगे जिसमें 2 - 6/2 लिखेंगे। तो ये 8/2 4 आएगा और ये -4/2 -2 आएगा। ध्यान से देखो, वही 4 और -2 यहाँ पर भी दोबारा आ रहा है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है या नहीं? तुम्हारे में ऊपर क्यों दिखा रहा है, मेरे में और भी बहुत चीजें दिखा रहा है। नहीं, अच्छा नीचे हो रहा है। हाँ, क्लियर है या नहीं यहाँ तक? कोई भी डाउट इसमें तो बताओ। तो ये वाला हमारा हिट एंड ट्रायल मेथड हो गया। ये हमारा प्रॉपर एक एल्जेब्रिक इक्वेशन से सॉल्व करना होगा, इसे कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट मेथड। डिस्क्रिमिनेंट मेथड। क्या मेरी बात कुछ कुछ समझ में आई है, बिल्कुल समझ में नहीं है, मुझे बताओ। हाँ भाई, पक्का? पहले एक बार इतना नोट डाउन कर लो, फिर आगे बात। एक स्टेप और आगे बढ़ जाता हूं। अब मैंने क्या बोला यार कि इसी डिस्क्रिमिनेंट मेथड को हम थोड़ा और डिटेल में भी सीख सकते हैं। इसके ऊपर भी बात की जाती है कि डिस्क्रिमिनेंट मेथड का जो b² माइनस 4ac है, इसी में हम क्या कह रहे हैं कि ये जो b² माइनस 4ac है, इसी को हम डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। क्या कह रहा हूं मैं, ये जो d, इसको दोबारा लिख रहा हूँ थोड़ा कम हो रहा है। क्या कह रहे हैं हम, ये जो b² माइनस 4ac है, इसी को क्या क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, कोई इक्वेशन तुम्हें जनरली दे दी जाएगी और ये बोला जाएगा कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर एक सॉल्यूशन है, दो सॉल्यूशन है, या एक भी सॉल्यूशन नहीं है, जो कि हम बात भी कर रहे थे। या इस एक बार एक्स एक्सिस को काट रही है, दो बार काट रही है, एक बार भी नहीं काट रही है, कैसे पता लगा? असल में बोला गया कि तुम सिर्फ इक्वेशन देखनी है, उसे सॉल्व नहीं करना, उस इक्वेशन को सॉल्व नहीं करना, और उसको बिना सॉल्व किए आप ये बताइए कि इसके एक सॉल्यूशन है, दो सॉल्यूशन है, या तीन सॉल्यूशन है। क्या बात समझ में आई? तो हम कहते हैं कि ठीक है, हम उस इक्वेशन को टच नहीं करेंगे, हम एक और इक्वेशन अपनी बना लेंगे और उसमें वैल्यू डालना शुरू करेंगे।
उस इक्वेशन को हमने कहा डिस्क्रिमिनेंट मेथड। डिस्क्रिमिनेंट मेथड में हमने क्या कहा कि अगर डिस्क्रिमिनेंट मेथड में बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अगर 0 से बड़ी है तो ये मुझे 2 सॉल्यूशन देगा। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर है तो ये मुझे 1 सॉल्यूशन देगा, और अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से छोटी वैल्यू है तो मुझे कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। क्या मेरी बात समझ में आई या नहीं? कोई भी डाउट? पक्का क्लैरिटी? और सॉल्यूशन का मतलब ही एक तरीके से एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को काटना, एक्स एक्सिस को काटना है। तो अगर 2 सॉल्यूशन होंगे तो ये 2 बार एक्स एक्सिस को काटेगा, 2 टाइम्स एक्स एक्सिस कट्स, 2 टाइम्स कट्स, 1 टाइम डू नॉट टच एक्स एक्सिस। क्या ये बात मेरी समझ में आई या नहीं है? डू नॉट टच एक्स एक्सिस। कोई भी डाउट हो यहां तक तो प्लीज मुझे बताएं। नहीं आया? पक्का क्लैरिटी है? चलो इसको लिख लो जल्दी से, फिर आगे बात करें। ध्यान से देखो। तो हम क्या कह रहे हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जब हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की बात करी तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अब हम कह रहे हैं फैक्टराइजेशन कैसे करें। फैक्टराइजेशन, तो फैक्टराइजेशन में हमने कहा कि अब सबसे पहले सबसे आसान इक्वेशन ले लो, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 ले लो। ठीक है? अब बिल्कुल शुरू से मैं बिल्कुल बेसिक से बताना शुरू कर रहा हूँ। करना क्या है कि सबसे पहले देखो एक्स स्क्वायर के साथ क्या मल्टीप्लाई हो, यहां पर देखो क्या 1 लिख सकते हैं, तो 1। अच्छा ये ध्यान रखना, हमेशा अगर कुछ नहीं मतलब एक्स स्क्वायर के साथ यहां पर कभी 0 मल्टीप्लाई नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अगर 0 मल्टीप्लाई हो गया तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं रहेगी, फिर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, वे कुछ और है। एक तरह से लीनियर बन जाएगी, क्योंकि एक्स स्क्वायर गायब हो गया तो फिर लीनियर बन जाएगी। तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, जिसमें एक्स की जगह क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, 1। फिर हम क्या कहते हैं कि भाई जो कांस्टेंट के साथ है उसको इससे मल्टीप्लाई करो, तो कितना आया, 3 1 3। क्या ये बात समझ में आती है नहीं? कोई डाउट? अब 4 ऐड करके आता है, ये ऐड करके आता है, और मल्टीप्लाई करके हमारा ये आ गया, ये मल्टीप्लाई करके आ गया। तो मल्टीप्लाई करके 3 आ जाए और ऐड करके 4 आ जाए, तो 3 1 3 और 3 + 1 4 हो गया हमारा। तो सीधा सीधा क्या लिखोगे अब, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस x प्लस 3, एक्स कॉमन ले लो, ये आएगा x प्लस 3 प्लस 1, फिर ये आ जाएगा x प्लस 3, तो यहाँ पर आएगा ये x प्लस 3 और यहाँ पर आएगा x प्लस 1। दिस इज आवर एफ। कोई बात कोई दिक्कत तो मुझे प्लीज बताएं। क्लैरिटी है? ध्यान से देखो, अब अभी भी ये फैक्टर बने हैं, ये जीरोस अभी भी नहीं है। जीरोस कैसे आते हैं? तो क्योंकि मुझे एफ एक्स 0 रखना होता है तो हम कहते हैं कि भाई इस एफ एक्स को 0 के बराबर रख दो। लेकिन ये 0 कब होगा? जब या तो x प्लस 3 0 के बराबर होगा या x प्लस 1 0 के बराबर होगा। तो यहां से हमारे पास 2 वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई -3 और x की वैल्यू क्या आ गई, -1। ये जीरोस हो गए। अब ये जीरोस है। क्या ये बात मेरी समझ में आई या नहीं? कोई भी डाउट इसमें? पक्का? इसका मतलब जीरोस जब बन गए एक तरीके से, तो अगर मुझे उसके पीछे जाना है, मतलब उससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, तो क्या करना पड़ेगा? ध्यान सुनो, मुझे 2 जीरोस दे दिए। जीरोस कैसे? अब मैं कोई और नंबर ले रहा हूं, जैसे मुझे जीरोस दे दिए, मान लो x = -5 और x = 1। मुझे जीरोस दे दिए कि भाई ये जीरोस है, इससे मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, तो क्या करूं? तो पहले मैं लिखूंगा कि अच्छा x भी -5 दे दिया, तो पहले लिखूंगा -5 को उधर लेके जाओ, क्या बन जाएगा, x + 5 = 0, इक्वेशन 1। फिर मैं क्या लिखूंगा, x -1 किसके बराबर, 0 के, इक्वेशन 2। फिर हम कह रहे हैं कि इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 और 2। तो x + 5 x -1 को मल्टीप्लाई किया और 0 के बराबर कर दिया, इन दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई किया तो x + 5 = x -1 आ गया। इनको मल्टीप्लाई कर दो, x को मल्टीप्लाई किया x स्क्वायर -x प्लस 5x -5 = 0, x स्क्वायर प्लस 4x -5 = 0। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। किससे?
जब मेरे जीरोस ये दे रखे थे। क्या मेरी बात समझ में आई है या नहीं? तो जीरोस से क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे निकाले बेटा, जो लास्ट क्लास में कराया पहले वो समझ लो और रिवाइज कर लो, फिर आगे बढ़ो। तो क्या कह रहे हैं हम, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 हमारी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, कोई डाउट? तो जीरो से क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनी, समझ में आया? और क्वाड्रेटिक, क्योंकि जनरली क्या होता है, हमें क्या लगता है कि अरे यार फैक्टर बन गए, एक्स इक्वल टू 5 और एक्स इक्वल टू 1। जैसे एक्स इक्वल टू 5 आया, एक्स इक्वल टू 1 आया, तो सीधा हम लिख देते क्या कि एक्स इज इक्वल टू 5 हमारा मतलब एक तरीके से जो इसके जीरोस हो गए, तो हम सीधा लिख देते अच्छा एक्स इक्वल टू 5, एक्स प्लस 5 आ गया और एक्स माइनस 5, एक्स माइनस 1 आ गया, तो हम सीधे लिख देते हैं अल्फा 5 हमारा एक हो गया जीरोस और बीटा -1 आ गया। क्या बात समझ में आ रही है? जबकि ये जीरोस नहीं है, जीरोस क्या है, अल्फा -5 और बीटा +1, उसमें माइनस माइनस मल्टीप्लाई करना और जरूरी है। क्लैरिटी है नहीं है? इसको आज ये लिख लो, आज के लिए इतना रखते हैं, फिर अगली क्लास में इसी के ऊपर फैक्टराइजेशन के ऊपर ही थोड़ी और बात करेंगे।